हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप लोग। पिछला वीडियो आप लोग देखना बेटा। मैंने 5 चैप्टर शुरू में 5 वीडियो बनाया, उसको एक वीडियो का उसमें आप अच्छे से देख लेना। जहाँ जहाँ डाउट्स हो फिर पूछ लेना, क्योंकि परसों ही पेपर है, आपके पास टाइम बहुत कम है। अभी मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो आज करवाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। फिर बच जाएगा आपका सारे के सारे ज्योमेट्री का पार्ट, जिसमें आपका आ जाएगा मेंसुरेशन का पार्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अभी फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में आप वाकिफ हो गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या था, क्वाड्रेंट बने हुए थे, है ना। इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते थे। फर्स्ट में बेटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होते थे। क्यों पॉजिटिव होते थे कि ये आपका क्या था, पॉजिटिव पार्ट है, ये भी आपका पॉजिटिव पार्ट है। ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों माइनस, और यहाँ पर प्लस और माइनस। फर्स्ट सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्स के बारे में बताता है, सेकंड वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो वाई के बारे में रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट सिंबल है कोई किसी का भी फर्स्ट, सब क्या है एक्स है बेटा, और दूसरा क्या है वाई है। तो क्लास किसमें पढ़े थे, 9th में। देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि चलो ये पॉइंट के बारे में बता दिए कि पॉइंट सर कितना होगा, -3 या -2 होगा, कुछ भी होगा। ये पॉइंट कितना होगा, 5 और 7 हो गया मान लो। तो पूछा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी यार। अब ये डिस्टेंस बताना थोड़ा सा आसान नहीं था, तो इसके लिए अब मैं वो प्रूफ नहीं दिखाने जाऊंगा कि क्या होता है कैसे आता है। आप लोगों को शॉर्टकट सारे समझा देता हूँ, देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये अगर मान लो x1 और y1 है तो आपका ये क्या होगा, x2/2 हो जाएगा। अब इसमें दोनों में किसी को मान सकते हो, कोई उसको भी x1 मान सकते हो, इसको y1 मान सकते हो, इसको x2 मान सकते हो, उसको y2 मान सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, है ना। जैसे ये डिस्टेंस अगर इसको मेजर करना हो तो क्या करेंगे, सीधा अंडर लगाएंगे, -3 -5 का स्क्वायर, अभी प्लस में -2 -7 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा आपका 64, और प्लस हो जाएगा आपका 9 9 81, यानी कि ऐड करोगे तो बन जाएगा 145, लगभग 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा आपका अप्रोक्स। तो हम यहाँ आसानी से डिस्टेंस बता सकते हैं। अब इसमें एक भी चीज ये भी चीज देख सकते हो, ये उल्टा भी हम कर सकते हैं, 7 - 2 भी कर सकते हैं तो भी आपको वही आता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कौन ले रहा है x1, कौन ले रहा है x2। इसी में क्वेश्चन और क्या क्या आता है, तो दे देगा आपको कि यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया, 3 पॉइंट दे देगा आपको। अब पूछेगा क्या है कि तीनों कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो कोलिनियर क्राइटेरिया होता है बेटा कि ए बी सी अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस होगी प्लस बी सी की जो डिस्टेंस होगी वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगी। अगर ऐसा आ रहा है तो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर नहीं आ रहा बेटा तो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। क्लियर। अब इसी में और भी पूछ देता है, क्या पूछेगा आपको कि ट्रायंगल के बारे में पूछ देगा, 3 दे देगा ए बी सी। अगर कोलिनियर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली क्या बना रहा होगा, तीनों पॉइंट ट्रायंगल बना रहा होगा। अब पूछ देगा कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है वो ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है या स्केलेन है। तो तीनों की प्रॉपर्टी मुझे पता होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है इसका, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है कि दोनों 2 साइड बराबर होगा। आइसोसेलेस का क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी 2 साइड आपका बराबर होगा। मान लो कि ए बी और ए सी बराबर हो गया, या ए बी और बी सी बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी आइसोसेलेस है। तीनों साइड बराबर हो गए, तीनों की वैल्यू बराबर मिल रही है, ए बी = बी सी = ए सी। तो ये क्या हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको एंगल्स पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई साइड बराबर नहीं है तो क्या बन गया, स्केलर ट्रायंगल बन गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। कुछ क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी में है वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का 7.1 का लास्ट 2 क्वेश्चन देख रहे हो, 9 और 10 जो क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन कर लेना। वो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करता है कि बोल देगा कि रिलेशन निकालना है जब एक पॉइंट कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, यानी एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा बेटा तो x0 एक तो x होगा, y 0 हो जाएगा। अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे हो, कोई एक पॉइंट y एक्सिस पे हो, तो ऑब्वियसली ये x 0 हो जाएगा और y हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो पहला तो आपका इस पर है। दूसरा ये आ गया फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। 2 ही एक्सरसाइज है आपके,
दूसरे पार्ट में आपका क्या है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास, ये ध्यान रखना। दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला, कि मतलब मान लो कि ये दो पॉइंट दिया हुआ है ए बी, और ए को दिया हुआ है x1 y1, और ये दिया आपको x2 y2, और एक बोल दिया कि कोई इस फॉर्मूले को सेक्शन में बांटना, कई सारे टुकड़े में करना है। तो मान लो कि अगर दो टुकड़े में करना है तो ये कोई ना कोई रेशियो दे देगा, दो चीज देगा, या तो कोई ना कोई रेशियो दे देगा कि ये m/n की रेशियो में, 2:3 की रेशियो में, या 3:4 की रेशियो में, ऐसा कुछ दे देगा। ये दोनों पॉइंट दे देगा आपको। अब पूछेगा इस पॉइंट को बताओ भाई कौन सा रेशियो में बांट रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि x की जब वैल्यू निकालने जाते हैं तो ये क्रॉस कर लेना, जो भी रेशियो देगा लिख देना, यानी कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y निकालने जाओगे तो m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये जब कब होगा, जब इंटरनली कोई बाइसेक्ट कर रहा होगा, या इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा होगा। जब बाइसेक्ट करेगा बेटा तो ये ऑब्वियसली 1:1 के रेशियो में होगा। तो 1:1 के रेशियो में होगा तो सीधा क्या हो जाता है, x हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बाइसेक्ट का मतलब होता है प्रॉपर दोनों बराबर भागों में बांटना। तीसरा क्वेश्चन इसमें किस टाइप से पूछता है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ देगा इसमें कि ये पॉइंट दे देगा, रेशियो पूछेगा कि किस रेशियो में है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे मैं दो टाइप के क्वेश्चन लेता हूं। एक है आपका फर्स्ट टाइप में, टाइप 1 में, कि आपको ये दिया है, आपको ये वैल्यू दे दिया है 7 और 5, और ये वैल्यू दे दिया है 9 और 18, और ये आपका जो वैल्यू दे रहा है ये दे रहा है 8 और 11.5। पूछा कि किस रेशियो में, ये पूछ देगा। या तो इसको दे देगा, हटाओ पहला क्वेश्चन कि 3:2 के रेशियो में है, तो ये पॉइंट कौन सा है। तो सीधा क्या करना है कि पॉइंट को क्या मानना है, x और y। जैसे x और y मान लिए तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू के लिए ये इसके मल्टीप्लाई होगा और ये बस x वाले के साथ, यानी कि 3 × 9 प्लस 7 × 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 3 + 2, मतलब ये हो जाएगा 27, 27, और ये हो जाएगा आपका 14, तो 41 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 8.2। y पूछेगा तो वही काम करेंगे बेटा, 3 × 18, y को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 × 5 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 54 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 64/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32। यानी कि जो वैल्यू आएगा 8.2 एंड 32 आएगा। इसी क्वेश्चन को आपको क्या कर दे, बाहर से कर दे कि ऐसा है, उल्टा बोल दिया टाइप 2 में। उल्टा मतलब कि ये बोल दिया कि इस रेशियो बता दो, ये बोल दे दिया 9 और 5, और ये दे दिया 7 और 3, और पूछा कि रेशियो बताओ कि किस रेशियो में बांट रहा है। जब ये वैल्यू कितना हो 8 और 4, तो किस रेशियो में बांट रहा है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको सबसे पहले बात क्या मान लेना है कि ये हो गया मेरा k, ये हो गया हमारा 1। काम वही करना बेटा, रेशियो जब पूछे हमेशा शुरुआत से क्या करना है, k:1। k को मल्टीप्लाई करना 7 से तो 7k, 1 को मल्टीप्लाई करना 9 से, डिवाइडेड बाय k + 1 इक्वल टू कितना, 8। x वाला ये आप तो x ले सकते हो या y ले सकते हो, कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7k + 9 इक्वल टू क्या बन गया, 8k + 8। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 9 - 8 इक्वल टू हो जाएगा 8k - 7k, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि ये 1:1 की रेशियो में है, यानी बराबर रेशियो में है। आप यहाँ देखोगे भी तो दिख जाएगा, 9 और 7 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो आपको पता चल रहा है कि वो मिड पॉइंट है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी में क्या करता है, जो क्वेश्चन को घुमाना होगा तो क्वेश्चन क्या कर देगा, वो बोल देगा कि ये है। आप एनसीईआरटी लास्ट 5 क्वेश्चन करना, 7.2 का 7.2 का लास्ट 5 क्वेश्चन कर देना, उसमें से आता है। वो क्वार्टाइल बना देगा, कहेगा कि अब ये है चारों बराबर रेशियो में, 1 2 3 और 4, ये दे दिया और ये दे दिया आपको, ये पूछेगा। तो ये पूछेगा बेटा तो ये 1:3 हो जाएगा। जब ये पूछेगा तो इधर भी 2 और इधर भी 2 हो जाएगा, 2:2 का रेशियो हो जाएगा।
ये पूछेगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बस रेशियो चेंज कर देना है। इसी में क्या कर देगा, बोल देगा रोम्बस है और चारों पॉइंट रोम्बस का दे दिया है। पूछेगा डायगोनल बताओ, या डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को बताओ। तो हम जानते हैं डायगोनल के बारे में। रोम्बस अब सबका प्रॉपर्टी मुझे पता हो चाहिए। एबीसीडी रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। तो हम उससे कर लेंगे। पैरेललोग्राम के बारे में बोलते हैं तो पैरेललोग्राम भी तो कुछ ऐसा ही है। तो पैरेललोग्राम बाइसेक्ट तो करते हैं डायगोनल इसके, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते। तो हम भी उसका भी रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आपको यही दे देगा, या तो डायग्राम दे देगा या तो ये दे देगा। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। और जो मैं बता रहा हूँ उतना कर लेना। 7.2 का लास्ट 5 क्वेश्चन कर लेना, उसमें सब क्वेश्चन आएंगे। अब आता है चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो आप तैयारी किए हो तो आप लोगों को पहला वाला पार्ट तो पता होगा। ट्रिगोनोमेट्री में पहला वाला पार्ट क्या है, 6 रेशियो है। ये 6 रेशियो के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो कौन कौन रेशियो बेटा, 6 रेशियो कौन कौन है, साइन। ये हमेशा अभी जो क्लास 10 तक पढ़ रहे हो उस 10 तक में आपका रहेगा कि ये रेशियो जो बनेंगे इस टाइप से है। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है और बेस है आपका। जब एंगल के एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल, ध्यान रखना, अगर एंगल सी दिया है तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, एंगल ए दे दिया है तो बेस ये हो जाएगा। मतलब अगर साइन सी पूछ रहा है तो उसके लिए पी ए ही है, सी है। ए पूछ देगा तो उसके लिए पी ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो साइन सी इक्वल टू पी बाई एच, कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच, टेन सी इक्वल टू पी बाई बी, कॉट सी इक्वल टू बी बाई पी। अब इसको उल्टा लिख लो, टेन का उल्टा कॉट, बी बाई पी, सेक सी इक्वल टू एच बाई बी, साइन सी कॉस सी इक्वल टू कॉसेक सी इक्वल टू एच अपॉन पी। देखिए दोनों उल्टा है, उल्टा है मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी कि साइन सी इक्वल टू कॉसेक सी इक्वल टू अगर लिखते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसी तरह से कॉस सी इंटू सेक सी लिखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। टेन सी इंटू कॉट सी लिखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है। अब इसमें क्या देता है, कभी ये आपको दे देगा साइन सी इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 5/4/3। तो इसमें घबराना नहीं है कि साइन ए दिया है, यानी कि ए दिया है तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए वाला पार्ट हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू कितनी है, 3 है। इसको निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस से। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 25 यानी कि 5। अब आप इसको सारे वैल्यू जो पूछे उस वैल्यू को डाल दो। इसमें मल्टीप्लाई में क्वेश्चन पूछ देगा, ऐड में पूछ देगा। आपको उसको क्लास 8 से पढ़े हो, रैशनल नंबर का एडिशन है सब, तब उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो।